ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की शानदार पारियों ने रचा इतिहास, तो इसके बाद जडेजा और पंत की पारी ने उड़ाई ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों और साथ ही गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ शानदार आगाज किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और टीम इंडिया के दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस तो उनके साथ स्टीवन स्मिथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर 87वें ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंस ने शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे स्मिथ ने भी एक बार फिर 89वें ओवर की आखिरी बॉल पर गेंद को एक बार फिर शानदार तरीके से पुल किया और चौके के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर आकाशदीप की गेंद का स्मिथ ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को कवर की तरफ धकेला और 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम का स्कोर भी अब मजबूत स्थिति में उतरा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान कमिंस ने एक बार फिर 92वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ और कवर के बीच में से यहां पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज किया। तो स्टीवन स्मिथ ने एक बार फिर 96वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर कप्तान पैट कमिंस ने भी शानदार शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ यहां पर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस ने एक और शानदार शॉट खेला और एक और चौका बटोर लिया और इसी के साथ ही स्कोर अब मजबूत स्थिति में उतर चुका था। तो इसके बाद 97वें ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के ने इनको अपनी शतक के पारी के करीब पहुंचा दिया, यानी कि यहां से इन्होंने 92 रन बना लिए थे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे स्मिथ ने 101वें ओवर की आखिरी बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद का शानदार आगाज किया और चौके के साथ ही अपनी इस शतक के पारी को पूरा कर लिया। 167 बॉलों पर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से 103 रन बना लिए, यानी कि अपनी शतक के पारी को पूरा किया। तो इसके बाद कमिंस ने 102वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो कमिंस ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे स्टीवन स्मिथ ने एक बार फिर 104वें ओवर की चौथी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और फाइन लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। जडेजा ने 105वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 63 बॉलों पर 49 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर मिचेल स्टार्क्स ने भी शानदार शॉट खेले। तो स्मिथ ने 107वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 108वें ओवर की पहली बॉल पर स्मिथ के बल्ले से निकले एक और चौके ने टीम के स्कोर को यहां से 420 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे स्मिथ ने एक बार फिर 109वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार चौका जड़ दिया। तो स्टार्क्स ने शानदार शॉट खेलते हुए 111वें ओवर की दूसरी बॉल पर बुमराह की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ ही यहां पर पहले स्तर की समाप्ति हुई। टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया। भारतीय टीम को एक विकेट मिला तो 27 ओवर में 143 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम सफल रही थी। तो अब तक स्कोर यहां से 454 रनों तक पहुंच चुका था। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से एक बार फिर दूसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे स्टार्क्स, जो कि 114वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का शिकार हुए, इनको LBW आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 36 बॉलों पर 15 रन बना सके थे।
और भारतीय टीम को यहां से 8वीं बड़ी सफलता दिलाने में सफल रहे जसप्रीत बुमराह ने इनको भी पवेलियन की राह दिखा दी और 15 रन बनाकर ये पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे स्टीवन स्मिथ भी यहां पर 115वें ओवर की पहली बॉल पर आकाशदीप की गेंद का शिकार हुए। इनको भी यहां पर पवेलियन की राह दिखाई, जो 197 गेंदों पर 140 रनों की दमदार पारी खेल सके थे और इनको LBW आउट कर दिया। यानी कि अब भारतीय टीम की पारी पूरी तरह से संभल चुकी थी। टीम को यहां से अब 1 विकेट चाहिए था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर भी यहां से 465 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद लियोन ने एक बार फिर 121वें ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार चौका जड़ा, लेकिन आखिरी सफलता दिलाई यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 123वें ओवर की चौथी बॉल पर लियोन को LBW आउट कर दिया, जो कि 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी यहां से 474 रनों पर ऑल आउट हुई। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट तो जडेजा ने 3 विकेट, इसके साथ ही आकाशदीप ने 2 तो वाशिंगटन सुंदर के नाम पर इस मुकाबले में 1 विकेट रहा था। तो इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में जायसवाल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली और दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर ही कमिंस ने रोहित शर्मा को मिड ऑन के ऊपर खड़े बोलैंड के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 5 बॉलों पर 3 रन बना सके और इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे जायसवाल के साथ KL राहुल ने पारी को संभाला, जहां पर चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे KL राहुल ने भी छठे ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड यहां पर कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर 8वें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने भी कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार फॉर्म में उतरते हुए इन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जायसवाल के साथ शानदार फॉर्म में उतरे KL राहुल ने भी शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद KL राहुल ने 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों की अब यह पार्टनरशिप अर्धशतक की साझेदारी में तब्दील हुई 14वें ओवर की समाप्ति तक। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को दूसरा तगड़ा झटका लगा एक बार फिर KL राहुल के रूप में। 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस ने KL राहुल का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 42 बॉलों पर 24 रन बना सके और इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। और इसी के साथ ही दूसरे स्तर की समाप्ति हुई इस सेशन में। यहां पर टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन 51 रन बटोरे तो 5 विकेट इस सेशन में मिले थे, जहां पर 2 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए तो 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां से गंवाए। तो अब तक इस सेशन में 71 रन बने थे, जिसमें से भारत ने यहां से 51 रन बटोरे। तो इसके साथ ही अब नाबाद लौटे यशस्वी जायसवाल तो उनके साथ विराट कोहली, जहां पर कोहली ने एक बार फिर तीसरे सेशन की शुरुआत भी शानदार करी। तो जायसवाल ने भी 17वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार चौके के साथ ही अब अपनी पारी को भी यहां पर अर्धशतक की तरफ बढ़ाने लगे, जहां पर कोहली ने भी दमदार आगाज किया। 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर कवर ड्राइव किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो जायसवाल ने एक बार फिर यहां पर 22वें ओवर की पहली बॉल पर बोलैंड की गेंद को भी पुल किया और यहां पर कवर की तरफ धकेलते हुए 4 रन बटोरे। यानी कि अब भारतीय टीम की पारी संभलती हुई दिखी। टीम इंडिया का स्कोर अब यहां से 70 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का कोहली ने शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने एक बार फिर 27वें ओवर की पहली गेंद को भी फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार पार्टनरशिप बनी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर 28वें ओवर की पहली बॉल पर लियोन की गेंद का भी दमदार आगाज किया। कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो यशस्वी जायसवाल अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और इन्होंने एक बार फिर 29वें ओवर की पहली बॉल पर
शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही इन्होंने अपनी 50 को पूरा कर लिया, यानी कि यशस्वी जायसवाल की ये दमदार 50 देखने को मिली। और इसी के साथ ही अब भारतीय टीम की पारी पूरी तरह से संभल चुकी थी। तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर शानदार अर्धशतक की पार्टनरशिप भी करके दिखाई। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर 30वें ओवर की पहली बॉल पर डाउन द ग्राउंड एक बार फिर गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ विराट कोहली ने भी यहां से बेहतरीन पार्टनरशिप करी और 37वें ओवर की चौथी बॉल को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो कोहली के बल्ले से निकले यहां पर एक और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर भी 130 रनों के पार पहुंचा था। तो दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्स की गेंद का भी शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो तीसरे सेशन का पहला छक्का देखने को मिला जायसवाल के बल्ले से 40वें ओवर की पहली बॉल पर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने मार्स की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो जायसवाल ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर बॉलैंड की गेंद का दमदार आगाज किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम का स्कोर यहां से 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर बॉलैंड ने जायसवाल का विकेट लिया, इनको रन आउट कर दिया। कमिंस और केरी ने मिलकर, जो कि आज के मुकाबले में 118 बॉलों पर 82 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे आकाशदीप, लेकिन 43वें ओवर की पहली बॉल पर बॉलैंड ने एक बार फिर टीम इंडिया को कोहली के रूप में तगड़ा झटका दिया। इनको भी केरी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 86 बॉलों पर 36 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे आकाशदीप भी 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर बॉलैंड की गेंद का शिकार हुए। इनको भी लेयन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे जडेजा ने आज के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 46वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और भारतीय टीम ने आज के इस 46 ओवर के मुकाबले में 164 रन बनाए। तो टीम ने यहां से अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से 310 रनों से आगे चल रही है। और इस आज के तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 113 रन बटोरे, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम की यहां से शानदार पारी चल रही है। तो ऐसे में भारतीय टीम को यहां से दमदार स्थिति बनानी होगी और इस मुकाबले को शानदार तरीके से चेस करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यहां से जडेजा और पंत की पार्टनरशिप कितने रनों की बन सकती है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।